आज से नया चैप्टर शुरू हो जाएगा प्रोटीन, और ये 4-5 दिन तक चलता रहेगा। ठीक है, जो सबसे कॉन्सेप्चुअल यूनिट टॉपिक है यही है, इतना कॉन्सेप्ट किसी टॉपिक में यूनिट में नहीं है। चलो समझते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द प्रोटियम से बना है। तो प्रोटीन बना है प्रोटियम से। प्रोटियम का मतलब जो सबसे पहले आ जाए, जो सबसे पहले आए। प्रोटियम का मतलब सबसे पहले आने वाला। तो प्रोटीन किस ग्रीक वर्ड से बना है? प्रोटियम, जिसका मतलब है सबसे पहले आने वाला। अब इसका मतलब क्या है? जो सेल होती है ना, सेल के अंदर जो पूरा फ्लूइड होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य। और ये जीव द्रव्य प्रोटीन का बना होता है। ध्यान से, हमारी सेल के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो काय का बना है? प्रोटीन। तो लोगों का ऐसा मानना है कि अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं आता तो कभी भी सेल नहीं बनती, सेल नहीं बनती तो टिश्यू नहीं बनते, टिश्यू नहीं बनते तो ऑर्गन्स नहीं बनते, तो ना तो यूनिसेलुलर होता ना कोई मल्टीसेलुलर होता। तो सबसे पहले क्या आया होगा? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म काय का बना है? प्रोटीन। इसलिए प्रोटीन का मतलब ये सबसे पहले आने वाला। ये बात समझ में आ गई? तो ये लाइफ क्यों है? क्योंकि सबसे पहले प्रोटीन आ गया था, उसने प्रोटोप्लाज्म बनाया, इससे सेल बनी, या तो यूनिसेलुलर लोग बने या मल्टीसेलुलर। जैसे हम सब कैसे हैं? मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकी। बैक्टीरिया कैसा? यूनिसेलुलर। पर ये सेल्स आई कब होंगी? प्रोटोप्लाज्म की वजह से। तो प्रोटीन का नाम प्रोटीन क्यों रखा गया? क्योंकि प्रोटीन शब्द का मतलब होता है सबसे पहले आने वाला। तो इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया होगा? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म काय का बना है? प्रोटीन का। ये बात समझ में आ गई? तो प्रोटीन ग्रीक वर्ड का शब्द है जिसका मतलब है सबसे पहले आने वाला। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन ध्यान से समझना। पहली चीज, किस तरह के होते हैं? नाइट्रोजन युक्त। प्रोटीन शुरू हो गया है, हाँ, तो नाइट्रोजन, इसके 5-10 मिनट पहले से हो गया। नाइट्रोजनस जो कहां मिलता है? सभी के प्रोटोप्लाज्म में। तो प्रोटीन कैसा है? नाइट्रोजनस है। कहां मिलता है? प्रोटोप्लाज्म में। टूटने पर उससे क्या बनता है? अमाइनो एसिड। बस 3 शब्द याद करना है। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त है, और चौथा अगर याद करना हो तो ऑर्गेनिक, कार्बनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 2 तरह के कंपाउंड है, कार्बन वाले कार्बनिक, बिना कार्बन वाले इनऑर्गेनिक। तो पहली चीज नाइट्रोजन वाला है 1, ऑर्गेनिक है 2, सभी के प्रोटोप्लाज्म मिलता है 3, और जब भी प्रोटीन की चेन को तोड़ोगे तो अमाइनो एसिड, जैसे मैं ग्लाइकोजन को तोड़ूंगा तो ग्लूकोज मिलेगा, ऐसे प्रोटीन को तोड़ूंगा तो अमाइनो एसिड मिलेगा। ये है प्रोटीन की परिभाषा। इतने टर्म्स अगर आपके हो गए तो क्लियर है। तो प्रोटीन क्या है? एक नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सभी चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट्स हो, सबकी सेल्स के साइटोप्लाज्म में मिलता है। और जब भी इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, जब भी इसका ब्रेकडाउन करोगे, ये क्या देगा? अमाइनो एसिड देगा। तो प्रोटीन ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब है सबसे पहले आने वाला। ये एक नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सभी के प्रोटोप्लाज्म में मिलता है, और तोड़ने पर इसको क्या मिलता है? अमाइनो एसिड। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई पूछे कि इसकी इकाई क्या होनी चाहिए तो अमाइनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन टूटने पर क्या देगा? अमाइनो एसिड। जैसे शुगर की यूनिट ग्लूकोज होती थी, चाहे आप ग्लाइकोजन तोड़ दो तो ग्लूकोज, स्टार्च तोड़ दो तो ग्लूकोज, स्टार्च का इसके बाद ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करो तो ग्लूकोज। तो जैसे शुगर की सबसे छोटी यूनिट ग्लूकोज है, ऐसे प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट अमाइनो एसिड है। जनरली एक प्रोटीन में 22 तरह के अमाइनो एसिड होते हैं। एक प्रोटीन में जनरली कितने तरह के अमाइनो एसिड होते हैं? 22। अब इन 22 में तो जनरली कितने अमाइनो एसिड? 22। इन 22 में से 10 की बजाय 8 + 2। इसका मतलब समझो, 22 में से जो 10 अमाइनो एसिड हैं ये हमारी बॉडी में, शरीर में नहीं बनते।
जबकि प्रोटीन बनाने के लिए कितने तरह के अमाइनो एसिड चाहिए? 22। 22 में से 8 + 2 जानबूझ के लिखे हैं, ये 10 हमारे शरीर में नहीं बनते, इसलिए हमें इनको फूड में लेना, भोजन में लेना आवश्यक होता है, एसेंशियल होता है। तो ऐसे अमाइनो एसिड जिनको बाहर से लेना एसेंशियल है, उन्हें एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। जो अमाइनो एसिड हमारे शरीर में बन जाते हैं, उनको भोजन में लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें नॉन एसेंशियल या अनावश्यक अमाइनो एसिड कहते हैं। तो आवश्यक और अनावश्यक समझ में आ गया, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो जो हमारी बॉडी में बन जाएगा उसको डाइट में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बॉडी में बन रहा, तो उन सबको क्या बोलेंगे? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। और अगर कोई अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में बनता ही नहीं है तो उसको डाइट में लेना क्या हो जाएगा? एसेंशियल। तो एसेंशियल मतलब जिसको भोजन में लेना आवश्यक है। ऐसे कितने होंगे? 10। कितने होंगे? 10। 8 + 2 समझो, बच्चों के ये 10 डाइट में चाहिए। जो एडल्ट्स होते हैं 8 को तो भोजन से चाहिए और बाकी 2 50-50 हो जाता है, कुछ शरीर में बन जाता है, कुछ भोजन में बन जाता है। समझना, अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों को 10 के 10 भोजन से ही चाहिए, तो बच्चों के लिए एसेंशियल कितने हो जाएंगे? 10। पर जब हम बड़े हो जाते, एडल्ट्स बन जाते हैं, तो हम 8 को तो भोजन से ले लेते हैं, 2 को कुछ हम शरीर में बना लेते हैं, कुछ भोजन से ले लेते हैं। तो इसको तो एसेंशियल बोल देते हैं, इनको हम सेमी एसेंशियल बोलते हैं, अर्ध आवश्यक। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई। जब हम छोटे थे तो हमें कितने भोजन से लेने पड़ते थे? 10। जब हम बड़े हो गए फिर 8 भोजन से लेना पड़ रहा पूरा का पूरा, बचे 2, उसमें से कुछ शरीर में बना लेते। मान लो हमें 4 ग्राम चाहिए तो 2 ग्राम खुद बना लिया, 2 ग्राम खाने से ही चाहिए, तो ऐसा नहीं पूरा ही बना लें, तो उन्हें बोलेंगे सेमी एसेंशियल। ठीक है, तो कितने तरह के अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं? 22। इनमें से कितने एसेंशियल है? 10। 10 में 8 एसेंशियल, 2 सेमी एसेंशियल। बच्चों में सारे एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या है? अरे वो तो हिंदी आवश्यक। मतलब क्या? मतलब ऐसे अमीनो एसिड जिनका फॉर्मेशन बॉडी में नहीं होता और जिनको भोजन में इंटेक एसेंशियल है, जिनका भोजन में ग्रहण करना आवश्यक है। अगर आपके खाने में वो अमीनो एसिड नहीं है तो वो प्रोटीन कभी बन ही नहीं पाएगी। तुम खूब खा रहे हो दाल वाल, पर वो है ही नहीं उस दाल में। जब वो तक 22 तरह के अमीनो एसिड नहीं मिलेंगे प्रोटीन बन ही नहीं सकता। जिम जा रहे हो, मसल्स बन ही नहीं पा रही। बोले सर जी बहुत खा रहे दाल, 6 कटोरी दाल पी जा रहे। अरे देखो 10 तरह के है कि नहीं भोजन में, तो हमारे भोजन में वो सब होने भी तो चाहिए। ये बात समझ में आ गई। अब इन 10 के नाम याद रखने हैं, ठीक है। चलो, पहला है लाइसिन, फिर बाद में कोई कोड वर्ड बना लेना है ना, ट्रिक बोलते हैं ना जिसको। तो पहला है लाइसिन, 10 के नाम याद रखना। पहला है लाइसिन, दूसरा है ट्रिप्टोफैन। पहला अमाइनो एसिड है लाइसिन, दूसरा अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन। 2 याद हो गए, लिखते जाओ। पहला लाइसिन, दूसरा हो जाएगा ट्रिप्टोफैन, 2 हो गए। तीसरा ल्यूसिन, वो लाइसिन है, ये ल्यूसिन है, तो लाइसिन और ल्यूसिन। सर अभी तक 20 पढ़े थे भैया, हिंदी ग्रंथ एकेडमी में 22 है और मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। दुनिया कहती है कि 10 तक ओलिगोसैकेराइड है, हिंदी ग्रंथ एकेडमी कहती 9 तक, तो अपन को कहां रुक जाना है? 9 तक, बस। पेपर उसी से बनता है, ध्यान रखना। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? ल्यूसिन। तो एक लाइसिन था और एक ल्यूसिन है, एक ट्रिप्टोफैन है। तो ल्यूसिन लाइसिन भैया भैया से, और एक ट्रिप्टोफैन है। अगला वैलिन, अगला वैलिन, वैसलीन नहीं लिख देना, वैलिन, ठीक है, वैलिन। तो चौथा कौन सा हो गया? वैलिन। कौन कौन से हो गए? ल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन और वैलिन, 4। पांचवा आइसोल्यूसिन। तो क्या ल्यूसिन था कोई? तो आइसोल्यूसिन भी है। तो ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और लाइसिन, 3 तो एक जैसे हो गए। ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और लाइसिन, 3 हो गए एक जैसे। अगला थ्रियोनिन, अगला है थ्रियोनिन। क्या टी से इससे पहले और कोई था? ट्रिप्टोफैन। तो टी से 2 हो गए, ध्यान से। थ्रियोनिन भी टी से है और ट्रिप्टोफैन भी टी से है। तो ल्यूसिन
आइसोल्यूसिन और लाइसिन, ये तो मिलते जुलते नाम है। टी से दो हैं, ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन। एक है वैलिन, ठीक है, वैलिन वेसलिन जो याद कर। अगला मैथियोनिन, अगला मैथियोनिन कौन से नंबर का हो गया? 7th मैथियोनिन। और 8वां फिनाइल एलेनाइन। 8 ये पूरी तरह से हमें चाहिए, बताया था 8+2 है। तो कौन कौन से हो गए? एक जैसे नाम के कौन से थे? ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और लाइसिन, 3 हो गए। टी से 2 थे, ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन। वेलाइन कितने हो गए? 6। और मेथियोनिन 7। और फेनिलाइन। देखो ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और लाइसिन 3। टी से ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन 5। वेलाइन, मेथियोनिन और फिनाइल। अब तुम्हें जैसी भी कोई ट्रिक जो तुम्हें अच्छी लगे याद कर लेना। मेरे से तो ये 3 वैसे याद हो जाते हैं, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और लाइसिन। ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और लाइसिन। टी से कितने थे? 2, ठीक है। और बाकी VMP या जो भी तुम्हें बनाना हो, ये 8 एसेंशियल है। चाहे हम बच्चे रहें तो भी भोजन से ही चाहिए, शरीर में नहीं बनेंगे। और जब हम बड़े हो जाएंगे तो भी ये 8 तो फूड से चाहिए ही चाहिए। 2 कैसे होंगे? सेमी एसेंशियल। सेमी एसेंशियल मतलब जब बच्चे थे तो वो एसेंशियल थे, जब बड़े हो गए तो आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये 2 सेमी एसेंशियल है। बचपन में भोजन से चाहिए पूरी तरह से, पर बड़े होते ही कुछ हम शरीर में बना लेते हैं और कुछ भोजन से प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर? तो 10 नाम याद करने हैं। सेमी एसेंशियल, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। तो ये हो गए 8+2 एसेंशियल। 8 एसेंशियल, 2 सेमी एसेंशियल। बच्चों के लिए 10 के 10 एसेंशियल। अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो 8+2, 8 पूरी तरह से भोजन और 2 थोड़ा सा भोजन। और बच्चों की बात करें तो 10 के 10 एसेंशियल। 10 नाम याद हुए कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एग्जाम में भी आएगा और टेस्ट में भी आएगा कि इनमें से कौन सा एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है। 3 दे देगा एसेंशियल, 1 दे देगा कोई और। याद हुए कि नहीं हुए? कौन कौन से हो गए बताओ? सेमी एसेंशियल कौन से हैं? आर्जिनिन और बस 2 ही है, 8+2। V से कौन सा था? M से मेथियोनिन। और T से ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन। P से फिनाइल एलेनाइन। 8 कौन 10 गिना देगा बताओ? हाँ, और ये तो सेमी एसेंशियल में आ गए। और इतना कठिन देखो, अगर तुम्हें लग रहा तो कोई ट्रिक बना लेना। मैं तो ऐसे करता हूं, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन 3, 2 टी वाले, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और VMP, वेलाइन, मेथियोनिन, फिनाइलिन। ये हो गए 8। 2 सेमी एसेंशियल कौन से हो गए? आर्जिनिन और ये हो गए कंप्लीट। इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा। इतने अपन को याद रखने हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेट नहीं करना, या तो कोई ट्रिक बना लो जैसे हमारे टाइम पे चलती थी विल PMT। एक्चुअली पहले नीट नहीं होता था, PMT होता था, तो हम लोग ऐसे बना लेते थे इस तरह से। वेलाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलिन, मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन। कितने हो गए? 2 4 3 7। अच्छा, विल PMT। तो हम लोगों के टाइम पर विल PMT चलता था। विल मतलब इच्छा शक्ति, भैया विल है कि PMT क्रैक करना है। तो हम लोगों के टाइम पर कोड चलता था, टीचर बोलता था विल PMT, वेलाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनाइलिन, मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन। ये 8 है। तो ये हमें आज तक याद है, विल PMT। और बाकी आर्जिनिन, हिस्टिडीन सेमी एसेंशियल होते ही थे। तो या तो कोई कोड बना लो जैसे हम लोगों का विल PMT चलता था, इससे काम चल जाएगा। या तुम्हें जो अच्छा लगता है, हर कोई अपनी अपनी ट्रिक बना लेता है, बना लेना भैया जो भी तुम्हें बनाना हो, ठीक है। VIP जो भी तुम्हें दिखे, है ना, VIP भी बन रहा है। VIP हॉल कहाँ है? अरे वो 2 अलग करना, आर्जिनिन, हिस्टिडीन अलग याद करना।
8 अलग याद करना है, 2 अलग याद करना है। आर्जिन स्टीरिन तो सेमी एसेंशियल है, फिर मिक्स होना शुरू हो जाएगा। 8 अलग याद करो, 2 अलग याद करो। ठीक है, चलो ये अपन ने पढ़ ली 10 अमाइनो एसिड जो एसेंशियल है। अब हमें शुरू करना है क्लासिफिकेशन। तो आज हम केवल ये देख लेंगे किस बेस पर करना है, पढ़ना कल है। तो हेडिंग डाल दो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का वर्गीकरण। तो पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर फंक्शंस पढ़ेंगे और मेटाबॉलिज्म। 3 बेस पर हमें करना है। पहला, न्यूट्रिशन कितना दे सकता है। पहला क्लासिफिकेशन इस बेस पे होगा, न्यूट्रिशन कितना मिलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का वर्गीकरण। देखो प्रोटीन के 2 काम है। एक है तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी जो मसल्स बढ़ती जा रही है, जो तुम बचपन में 3-3 किलो के थे और जब अब जो 60-70 किलो के हो गए, ये मसल वेट किसकी वजह से, प्रोटीन। तो प्रोटीन का एक काम है ग्रोथ, दूसरा काम है तुम्हें जिंदा रखना। तो हम कल ऐसे पढ़ेंगे, ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो दोनों काम कर सकती है, ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो केवल एक काम कर सकती है, ऐसी कौन सी प्रोटीन जो कोई भी काम ढंग का नहीं कर सकती। कल तुम्हें पता भी चल जाएगा कि हमें डाइट में कौन सी प्रोटीन रखनी है, कौन सी प्रोटीन केवल तुम्हें जिंदा रख सकती है, ग्रोथ नहीं ला पा रही। हो सकता है तुम्हारी मसल्स बनी नहीं पा रही, बस जिंदा तुम हो। ठीक है, तो कल अपन पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन के बेस पे 2 देखेंगे, कौन दोनों काम कर सकते हैं, जिंदा भी रख सकता है और ग्रोथ भी करा सकता है, कौन है जो केवल जिंदा रख सकता है और कौन है जो कोई भी नहीं कर सकता। 3 टाइप इसमें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सोर्स, प्लांट से है कि एनिमल से। ठीक है, जैसे दूध, अंडा, मांस, मछली, ये एनिमल से है। दाल है, सोयाबीन, चना, प्लांट से। तो कल ये भी देखेंगे सोर्स। और तीसरा देखेंगे स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कल अपन यहां से क्लास शुरू करेंगे प्रोटीन का क्लास, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कल हम यहां से क्लास शुरू करेंगे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। तो कल हम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे ना, बड़ा है पर आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अपन ने कार्बोहाइड्रेट का पढ़ ही लिया था, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। पर मोनो में पढ़ा था, याद आ रहा है ना, एल्डोज, कीटोज और ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज। ओलिगोसेक्राइड में डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड में बहुत सारे होमोग्लाइकेंस और हेट्रोग्लाइकेंस। तो वो क्लासिफिकेशन याद कर लेना। ठीक है, तो ये कल मैं पूछूंगा कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कल। तो प्रोटीन का, तो मैं प्रोटीन का उसी बच्चे को पढ़ाऊंगा जो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पढ़ कर आएगा। जो नहीं पढ़ के आएगा उसको भगा दिया जाएगा। ठीक है, या बाहर खड़े कर दिया जाएगा। ऐसी जब प्रोटीन के बाद फैट पढ़ाएंगे और जब फैट का क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो फिर दोनों का पूछेंगे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। ठीक है, जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो पहले क्या पूछेंगे, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर। और ऐसे फैट का पढ़ेंगे, ऐसे पुराना पुछाई भी करते चलेंगे। वो क्वेश्चन तो अपन लगाते ही हैं। नोट्स आपको रेगुलर मिल ही रहे होंगे। होली में हो सकता है 1-2 दिन ना मिले कि नोट्स बनाने वाले सर घर चले गए हैं। तो अगर नहीं मिले तो भी काम चल जाएगा ना। ये पीपीटी पढ़ने के काम तो आ ही सकती है ना। ये इसमें पूरी थ्योरी वेरी बढ़िया सब लिखी रहती है ना। जैसे इसमें ये सब नाम लिखे हुए हैं और लिखे हुए हैं, शरीर में इनका निर्माण नहीं होता, भोजन में लेना आवश्यक होता है। बच्चों के लिए कितने होते हैं, 10। वयस्कों के लिए कितने होते हैं, 10 तो नहीं होते, 8 होते हैं। वयस्क के लिए 10 की बजाय 8+2 लिख दो, 8+2, 8 एसेंशियल प्लस 2 एसेंशियल। ठीक है, तो कल प्रोटीन का, ठीक है, चीजें जहां समझ में ना आए पूछ लेना। ठीक है, रटना नहीं। जो चीज समझ में आए कि सर हमें चीज समझ में नहीं आई, अपन उसको दोबारा रिवाइज करा देंगे। ठीक है, अपन चाहे जितने आराम से पढ़े, अगस्त तक अपना हो जाएगा। तुम इसकी टेंशन मत लो। तुम्हारा सिलेबस, दिक्कत का बच्चा इस टेंशन में ज्यादा है कि हमारा सिलेबस कब होगा। तुम टेंशन इस बात की लो कि जो हम पढ़ रहे हैं वो याद है कि नहीं। अगस्त तक सिलेबस कराना हमारा हेडेक है, याद करना, रिवीजन करना ये तुम्हारा हेडेक है। ठीक है, तो तुम अपना हेडेक संभालो, हम अपना हेडेक संभालते हैं। अगस्त के बाद अपन रिवीजन करेंगे।